So this is another algorithm that is called the optimal page replacement. Now here again we will use the same reference string. Now in this case you can check here, this is also based on the same page frames, that is we are considering 3 frames, okay, means 3 pages at a time. So the 3 pages will go to the memory together, and again we will consider the same reference string. So the process is, now you can check, same here, approximate, optimal as the word here suggests. The optimal means less wastage of the memory here, and also the time for the replacement of the page will be less. Okay, so this is one of the new page replacement technique here, and in this case we can check here the total number of page faults. Here you can see it will be reduced. Okay, so in the last case we have already seen that for a particular process there are 15 page faults, but whenever we will use the optimal page replacement technique, so the total number of page faults will reduce here, even though we are using the same page frames, or the total number here 3 pages directly going to the random access memory, okay, for a particular frame. Now the here you can check allocation process is same. The 7 will go first, and then 7 0, and then 7 0 1. Okay, and for the next here frame we can again use the same methodology, but in that case that was based on the FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आपका आ रहा है वो पहले ही आपका रिमूव होता जाएगा, ठीक है, पेज फॉल्ट. और इस केस में आप देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स जो हैं आपके रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है. बस इस टेक्निक में ये रहता है, आपका पेज फॉल्ट्स आपके कम हो जाते हैं, यानी कि डिमांड आपकी यहाँ पर कम होती है फॉर द पेज रिप्लेसमेंट की, या डिमांड पेजिंग जो कहलाती है आपकी, जिसमें डिमांड पेज में क्या करते हैं, आपका जितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं आपके, जब भी पेज फॉल्ट होगा तो आपको या ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल भेजेगा, ठीक है. तो फिजिकल मेमोरी में जो चेंजेस आएगा आपका रिप्लेसमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि जब भी हम पेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो कहाँ से उठा रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से ले रहे हैं उसे, ठीक है. तो बस डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, जो पेज फॉल्ट्स हैं यहाँ पर कम होंगे अगर हम इफ वी विल यूज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक. Now another algorithm is called the least recently used LRU algorithm. तो यहाँ पर क्या रहता है, least recently used, तो पेज जो हमने आपका सबसे कम यूज हुआ था और रिसेंट में यूज हुआ था, ठीक है, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम थी, लीस्ट रिसेंटली यूज. ओके, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यूज पास्ट नॉलेज रादर देन फ्यूचर. तो यहाँ पर जो आपकी पास्ट नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करेगा, यहाँ पर रिप्लेस करेगा पेज को, रिप्लेस पेज दैट हैज नॉट बीन यूज इन द मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वो पेज रिकॉल करे जाएंगे जो ज़्यादातर यूज नहीं हुए हैं. रिप्लेस पेज दैट हैज नॉट बीन यूज, क्योंकि पेज तो आपके अवेलेबल हैं, ठीक है. जब भी हम मेमोरी डिवाइड होगी आपकी तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, फिर वो डिपेंड करता है आपका पेज साइज पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कितने पेजेस बन रहे हैं आपके. यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अगर आप एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायरमेंट कितना है आपका, ठीक है. तो वो जो मेमोरी होती है डिवाइड हो जाती है आपकी फिक्स साइज, जो पेज साइज होगा आपका, जैसे कंसिडर करके चले थे ये लोग 100 बाइट्स, तो 100 बाइट्स में डिवाइड कर लिया, एंड इट विल वेरी एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम.
ठीक है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बने, तो वो पेज आपके वहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब आप जो मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फीफो यूज़ करें या ऑप्टिमल आप एल्गोरिथम यूज़ करें पेज रिप्लेसमेंट का, और यू कैन यूज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें आप उसी तरीके से रैंडम एक्सेस मेमोरी के जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, जो पेज साइज हैं, वो चेंज होते रहेंगे जो आप एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका एसोसिएट टाइम ऑफ लास्ट यूज विद ईच पेज। ओके, तो एसोसिएट टाइम ऑफ लास्ट यूज विद ईच पेज, तो जब भी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आप एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो टाइम है जो यूज होगा रिप्लेसमेंट प्रोसेस में, वो भी आपका अगेन इट विल रिड्यूस। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से चेक कर रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर द सेम स्ट्रिंग, यानी कि हम सेम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस आपका सेम है। तो पहले केस में हमने देखा रेफरेंस स्ट्रिंग हमने जो लिया था, चूज करा था 701203042303212। तो सेम आप देखेंगे रेफरेंस स्ट्रिंग, वी आर यूजिंग द सेम रेफरेंस स्ट्रिंग एग्जांपल फॉर ऑल द एल्गोरिथम, जो भी हम एल्गोरिथम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट केस में आपने देखा था 15 पेज फॉल्ट थे, सेकंड में आए आपके तो 9 हुए, थर्ड में आए आपके तो आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कुछ इन्हांस हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यू पास्ट नॉलेज आपने यूज़ की है रादर देन द फ्यूचर। तो यानी कि जो पुराना एक्सपीरियंस था तो वो यूज़ किया है, यानी कि जब भी एल्गोरिथम लिखा जाएगा दैट इज रिटेन बाय द प्रोग्रामर मीन्स योरसेल्फ। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एल्गोरिथम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, तो ये सारी एल्गोरिथम आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट रहती हैं। अब कौन सा प्रोसेस यूज़ यहाँ पर हो रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम आपके रिकॉल होगी। ठीक है, तो various algorithm we will use during writing of the operating system. So each and every algorithm have some advantages and disadvantages. That's why we will use the those condition which will provide us more advantages and less disadvantages. So we will use the optimization methods, techniques. Okay, so the time here must be less as compared to other algorithms. Now you can check here, the process is same here, but page frames here you can check 12 faults here. It is better than FIFO, but worse than OPT, यानी कि जो आपने पहला केस जो यूज किया था तो वो आपका उससे बेटर होगा, वर्स होगा उससे, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो जनरली गुड एल्गोरिथम एंड फ्रीक्वेंटली यूज, लेकिन अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे यानी कि ये और एल्गोरिथम से कुछ बेटर है, क्योंकि जब भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जहाँ पर देखे जाएंगे, डिसएडवांटेजेस आपके लेस हो जाएंगे, एडवांटेजेस बढ़ जाते हैं। तो अगर उसमें पेज फॉल्ट भी कुछ बढ़ते हैं, लेकिन कंडीशन आपकी ऑप्टिमाइज है, टाइम टेकिंग जो प्रोसेस में है वो लेस लगता है अगर, तो हम ये कहेंगे इट इज़ बेटर एल्गोरिथम। ठीक है, क्योंकि इसमें हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फॉल्ट्स देखेंगे कितने लग रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम देखेंगे प्रोसेस का कितना लग रहा है। ठीक, now here again counting algorithm. So keep a counter of the number of references that have been made to each page. So we will here use the counting algorithm to count the number of pages here. LFU, least frequently used algorithm. Okay, so least frequently used algorithm. This is also one of the algorithm which will be used for the replacement of the pages. So it will replace page with smallest count. Now here we will use some counting algorithm which will count the number of pages. Okay, and also it will check that the count is smallest or longest. Okay, so it will depend on the total number of faults available, that how many faults we are going to replace. Okay, so that is called the smallest count if the number of faults
will be less, longest count if the number of faults will be more. Okay, so for that, for counting whether it is a smallest count or longest count, or whenever we are going to calculate the complexity as well as the timings, then for that we will use some counting algorithm. Okay, now this is again another algorithm most frequently used. First one is the LFU, least frequently used. The most frequently used algorithm based on the argument that the page with the smallest count was probably just brought in and has yet to be used. Okay, so most frequently used, here we will use those pages which have a smallest count. Okay, because the page will come or brought to the memory again and again, so we can use the same page if it is unoccupied by any process. Okay, so during the page replacement technique, we will also check the whether it has the smallest count or longest count. Okay, because the page during the page replacement, the same page will recall again and again if it is not allocated to any process or it is not occupied by the process. Now again, the graph you have already seen, the graph of page faults versus the number of frames. So increase in page frame, decrease page fault rate. So whenever the page frame will increase, so it will decrease the page fault rate. ओके, तो जब भी पेज फ्रेम आपका इंक्रीज होता जाएगा तब पेज फॉल्ट रेट डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपका पेज फ्रेम कम होंगे आपके पास में, तब आपका पेज फॉल्ट राइज करेगा, ज़्यादा पेज फॉल्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास प्रॉपर मेमोरी होना चाहिए, प्रॉपर मेमोरी ब्लॉक्स होना चाहिए रैम के अंदर, यानी फिजिकल मेमोरी में। ओके, सो वी कैन से द टोटल नंबर ऑफ page frames available for incoming processes must be more than the required. Now, in this case, for example, one of the program 5 pages, 3 frames of memory allocated. Now, here the program length is here 5 pages. Okay, whenever you are going to write any program and it is occupying 5 pages. Okay, 3 frames means 3 pages are directly brought to the memory together. 3 फ्रेम का मतलब 3 पेजेस एक साथ जा रहे हैं आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो आप रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि आपके 3 पेजेस डायरेक्टली एक साथ जा रहे हैं। ठीक, अब देखो आप किस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं। तो यानी कि 3 आपने यहाँ पर रो में डिवाइड कर लिया इस फ्रेम को। पहला आ गया 1, दूसरा यहाँ पर देखेंगे 1 एंड 2, थर्ड जैसे ही पहुँचेगा तो 1 2 3। ओके, अब आप रिप्लेस करना शुरू करेंगे। पहला आपने जब 4 जाएगा तो आपका ये चला जाएगा 1 आपका फीफो से पहला गायब हो जाएगा, 2 3 आपके ये मेंटेन रहेंगे। फिर जब ये 1 पहुंचेगा आपका ये वाला, तो 1 पहुंचा तो 4 1 ये आ गया, ये 2 आपका डिसअपीयर हो गया, 2 ये पहुंचेगा तब आपका 3 डिसअपीयर हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 फोल्ड्स, ठीक है, ये बता रहे हैं आपके। तो यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं, 4 6 7 8, यहाँ पर इन्होंने बताया यहाँ पर 3 3 6 7 8 9। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है ये पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, ये बने हुए ये देख रहे हैं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपके पेज फॉल्ट्स कहलाते हैं, ये पेज फॉल्ट्स हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ आपका जो एलोकेशन हुआ है प्रोसेस का कुछ भी नहीं है, यानी कि नो एनी ऑक्युपाइड एरिया, और ये आप कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर खाली पेजेस हैं। ठीक है, या पेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या खाली पेजेस हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पेज फॉल्ट कहलाते हैं। यानी कि कोई प्रोसेस गया, उस प्रोसेस को आपका कोई पेज एलोकेट नहीं कर पाया। ठीक है, कोई
एलोकेशन नहीं हुआ फॉर ए पर्टिकुलर मेमोरी एरिया, यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपकी, जो फिक्स की गई है, रिजर्व है आपकी प्रोसेस के लिए, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में, उस पर्टिकुलर पेज में आपका प्रोग्राम स्टोर नहीं हुआ। ठीक है? आपका प्रोग्राम जब स्टोर नहीं हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड द पेज फॉल्ट। आगे बढ़ गया प्रोग्राम, उसने दूसरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड द page fault here. So this is the example here. Again, your program is here occupying 5 pages. Okay, 5 पेज ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप 4 फ्रेम्स ऑफ मेमोरी एलोकेटेड, यानी कि यहाँ देखें आपका ये 4 डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 मीन्स 4 फ्रेम्स, यानी कि 4 पेजेस एक साथ जा रहे हैं आपके। ठीक है, मेमोरी में 4 पेजेस आपके एक साथ। पिछले क्या था आपका 3 पेजेस, 3 देखिए आपकी यहाँ पर ये डिवाइड है 1 2 3 में। ठीक है, तो यानी कि 3 एक साथ, 3 फ्रेम्स का मतलब है 3 एक साथ पेज आपका यहाँ पर आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं आपके, एक साथ एलोकेट हो रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इसी तरीके से यहाँ पर 4 आप देखेंगे 4 pages together are going. So this is called the here 4 frames based. Okay. तो यहाँ पर फिर वही प्रोसेस पिको कंडीशन है, we can the operating system will use again it will here this is the string is given here, so 1 2 1 2 3 1 2 3 4, so 1 2 3 4। ओके, और जब नेक्स्ट के लिए आप फिर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर पेज फॉल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 आया। ठीक है, अगेन यहाँ देखेंगे आप 1 आ गया, ठीक, 1 यहाँ पर आया आपका, तो पहला यहाँ देखें 1 था, तो यहाँ पर 1 आ गया। अगेन यहाँ फिर देखेंगे आपको 2 लेना है, तो 2 ये जाएगा, तो 3 4 यहाँ पर आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखेंगे फिर 5 आना चाहिए, तो 5 जब जाएगा तो फिर ये 1 गायब होगा, इस तरीके से। तो जहाँ पर प्रोसेस सही है तो वो प्रोसेस आपका ये दिया हुआ है, जहाँ पेज फॉल्ट कंडीशन है, यहाँ पर ये पेज फॉल्ट कंडीशन दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 10 फॉल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपके फॉल्ट बढ़ेंगे या घटेंगे, ये डिपेंड करेगा आपका कितने पेजेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो एक इसमें आपका बी लेडीज एनोमली कहलाता है, एल्गोरिथम दिया था इन्होंने। पेज फॉल्ट कितने हो सकते हैं आपके किसी प्रोसेस में, उसे काउंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द बी लेडीज एनोमली। ठीक है, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं उसके अंदर। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया पेज फॉल्ट्स में और नंबर ऑफ फ्रेम्स में, तो किस तरीके का आ रहा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। पेज फॉल्ट यानी कि नंबर ऑफ फ्रेम्स अप्रोक्सीमेट, ये देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स जब आपकी कम है तो पेज फॉल्ट कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा था, उसके बाद में यहाँ पर कुछ कम हुआ, फिर और कम हो गया, फिर यहाँ देखेंगे एक टाइम वो आया, ये फिर इससे तो कम रहता है, लेकिन फिर इसका पीक उठता है, यहाँ पर राइज़ हो रहा है। जैसे ही पेज फ्रेम यहाँ पर आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो पेज फॉल्ट्स फिर कुछ बढ़े आपके, उसके बाद में फिर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, फिर इसके बाद कांस्टेंट हो गया आपका, यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं आपके। तो ये बी लेडीज़ एनोमली एक एल्गोरिदम दिया था बी लेडीज़ के नाम से। तो उन्होंने जब यहाँ पर ये ड्रॉ किया है इसके बीच में ग्राफ, तो आप देखेंगे किस तरह से पेज फॉल्ट फ्रेम नंबर के साथ घट और बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या है बी लेडीज एनोमली यहाँ पर, दिस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नोन एज बी लेडीज। यहाँ पर आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर पेज फॉल्ट आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स जब लेस हैं तो पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा थे, जो आपने पहली एल्गोरिथम वहाँ चेक की थी, तो उसमें ज़्यादातर क्या हो रहा था, जितनी सारी पीछे एल्गोरिथम देखी हैं आपने, चाहे वो फीफो बेस्ड थी या आपका ऑप्टिमल एल्गोरिथम जो बेस्ड एल्गोरिथम थी, ठीक है, वो यूज़ की आपने, और उसके अलावा यूज़ किए तो उसमें क्या था आपका नंबर ऑफ फ्रेम्स जितने कम होंगे पेज फॉल्ट उतने ही आपके हाई होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जब बढ़ते जाएंगे आपके,
नंबर ऑफ फ्रेम्स जब बढ़ेंगे तो पेज फॉल्ट रिड्यूस होते जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को फेल कर दिया न्यू साइंटिस्ट बी लेडीज ने। तो बी लेडीज एनोमली यहाँ पर ये हुआ क्या है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने लगे। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड क्या मिल रहा है आपके, नंबर ऑफ फ्रेम जैसे ही आपकी कम थी तो वहाँ पर पीक आई आपकी, यानी कि पेज फॉल्ट ज़्यादा हुए, लेकिन बीच में एक ऐसी कंडीशन मिली जहाँ पर फिर आपके पेज फॉल्ट बढ़ने लगे। ठीक है, तो दिस मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नोन एज बी लेडीज एनोमली। एनोमली मीन्स कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पर, कुछ कमियां हैं। तो फॉर सम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम द पेज फॉल्ट रेट में इंक्रीज एज द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम इंक्रीजेस। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो पेज फॉल्ट रेट भी बढ़ रहा है, आपका बढ़ता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बढ़ा, आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जब बी लेडीज वाली, तो आप देखेंगे वहाँ पर पेज फॉल्ट स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, उसके बाद में भी फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बी लेडीज एनोमली। नाउ इज देयर ए कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्गोरिथम ससेप्टेबल टू बी लेडीज एनोमली। तो इसमें आपका क्या है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास में जो यहाँ पर इससे रिलेटेड, यानी कि इस एनोमली को, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर दूर कर पाएंगे। कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं, तब आप ये देखेंगे जब हम LRU यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे 3 फ्रेम्स यूज़ की आपकी, यहाँ पर 4 फ्रेम्स यूज़ की, तो इन मेमोरी, तो यानी कि मेमोरी में आपके सिर्फ 3 ही पेजेस एक साथ जाएँगे। अगर 3 फ्रेम्स बेस्ड है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है? यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो पेज आप रिकॉल कर रहे हैं, तो रिसेंट भी यूज़ हुआ आपका और कम भी यूज़ हुआ। यानी कि बहुत जल्दी अभी आपने यूज़ किया था पेज, लेकिन बहुत कम से कम यूज़ हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 पेजेज़ एक साथ गए आपके मेमोरी में, तो 3 पेज जो एक साथ जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखेंगे 3, 5, 6, 6, 3, 5 डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये देखेंगे इन मेमोरी, तो ये मेमोरी में पड़े हुए हैं, लेकिन जब आपके यहाँ पर इंक्रीज़ होगा यहाँ पर आपके पेजेज़, तब ये आउटसाइड मेमोरी चले जाएँगे, मेमोरी के बाहर हो जाएँगे आपके। ठीक है? क्योंकि 3 फ्रेम्स में यूज़ करेंगे तो आप 3 ही पेज ले सकते हैं। तो जो आपके मेमोरी में रहेंगे वो सिर्फ़ 3 ही पेज रहेंगे। अगर आप यहाँ पर आपकी प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट जो हुई है, ज़्यादा पेजेज़ ऑक्युपाई कर रही है, तो बाकी पेजेज़ वो आउटसाइड मेमोरी आपके रह जाते हैं। इसी तरीके से 4 फ्रेम्स अगर यूज़ कर रहे हैं, जब जब 4 पेजेज़ आपके एक साथ मेमोरी में जाएँगे, तो जो डेटा होगा आपका पहले इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से आप देखेंगे 4 आपके ब्लॉक्स ऑक्युपाइड हो गए हैं। यहाँ पर भी 4 ब्लॉक्स आपके दिए हैं, रिप्लेसमेंट के साथ-साथ अगेन देयर आर 4 ब्लॉक्स रिप्लेसमेंट के साथ-साथ देख रहे हैं, तो मेमोरी में आपके पूरी ब्लॉक्स यहाँ पर रहेंगे। अगर इसके बाद अगर एनहांस होगा कोई पेज नंबर, तो वो आउटसाइड मेमोरी हो जाएगा आपका। ठीक है? तो ये आपका कहलाता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। नाउ अनदर कंडीशन हियर ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन। ठीक है? इस तरह से आपको आइडिया होगा, यू हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट द लोकल एंड ग्लोबल variables. So here similarly on that context we can differentiate between the global versus local allocation. Allocation यानी कि आप किस तरह से allocate कर रहे हैं मेमोरी को, एलोकेशन यानी कि जो भी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होगी तो किस तरह से एलोकेट करेगी आपकी, तो वो से आपने डिवाइड कर लिया लोकल वर्सेस ग्लोबल बेस्ड। तो फ्रेम्स आर एलोकेटेड टू वेरियस प्रोसेस। तो जब भी आपकी फ्रेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, या 3 फ्रेम बेस्ड है या 4 फ्रेम बेस्ड है या 5 फ्रेम बेस्ड है, तो ये इट विल डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम नेचर। तो फ्रेम्स आर एलोकेटेड टू वेरियस प्रोसेस। तो फ्रेम्स एलोकेट हो जाएंगे आपके डिफरेंट जो भी प्रोसेसेस आपके हैं वहाँ पर। तो ये प्रोसेस पीआई, तो ये जनरलाइज कर दिया, पीआई कोई प्रोसेस है जनरेट से पेज फॉल्ट। अगर इसमें कोई पेज फॉल्ट होता है तो सेलेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट। तो जब भी पेज फॉल्ट होगा तो हमें क्या करना है, उसे रिप्लेस कर देना है पेज फॉल्ट को। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वो चेक करेगा, वहाँ पर ऑक्युपाई करेगा डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस को, और वहाँ पर अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पेज फॉल्ट।
और जब पेज फॉल्ट होता है तब उसे हमें रिमूव भी करना पड़ेगा, टेक ओवर करना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेस करना पड़ेगा पेज को। ठीक है, तो अब रिप्लेस जब करेंगे तब फिर ये चेक करेंगे हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं। तो सेलेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट ए फ्रेम फ्रॉम अनदर प्रोसेस। ठीक है, तो लोकल रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है और ग्लोबल रिप्लेसमेंट कैसे होता है, तो इसमें देखेंगे ईच प्रोसेस सेलेक्ट फ्रॉम ओनली इट्स ओन सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रेम। तो यहाँ पर हर प्रोसेस, यहाँ आप देखेंगे सेलेक्ट क्या कर रहा है, ओनली इट्स ओन सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रेम। तो एक जब भी मेमोरी डिवाइड होगी आपकी, तो उसके अंदर क्या रहेगा, कुछ फ्रेम्स रहेंगे आपके, तो उसी पर्टिकुलर जो आपका ऑर्डर है, यानी कि जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो उसी फ्रेम्स में क्या कर रहे हैं हम, एलोकेशन होगा, यानी कि जो प्रोसेस एलोकेट होगी आपकी, तो उन्हीं फ्रेम्स पर होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई नया फ्रेम चूज नहीं कर सकते हैं। अगर नया फ्रेम नहीं चूज कर रहे हैं आपका, दैट इज कॉल्ड द लोकल रिप्लेसमेंट, मोर कंसिस्टेंट पर प्रोसेस परफॉर्मेंस, बट पॉसिबली देयर अंडर यूटिलाइज्ड मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेमोरी, क्योंकि हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सबसे पहले चेक होगा आपका अंडर यूटिलाइज है या ओवर यूटिलाइज है। जब भी आपके पेज फ्रेम्स बढ़ेंगे, तो आपकी जो पर्टिकुलर मेमोरी है, तो कुछ पेजेस उसके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने पिछले केस में देखा था, तो आपके आउट ऑफ मेमोरी जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो मेमोरी डिवाइड है, उसमें आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर इन मेमोरी एंड आउटसाइड मेमोरी। तो इन मेमोरी में आपके उतने ही रहेंगे जितनी फ्रेम्स हैं आपकी। उसके अलावा अगर पेजेस बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर पेजेस बढ़ेंगे तब ये आउटसाइड हो जाएगा। तो ये दिस इज कॉल्ड द लोकल रिप्लेसमेंट एंड ग्लोबल रिप्लेसमेंट। ग्लोबल रिप्लेसमेंट देखेंगे तो प्रोसेस सेलेक्ट से रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी अवेलेबल हैं आपकी, तो वन प्रोसेस कैन टेक ए फ्रेम फ्रॉम अनदर। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर प्रोसेस, वन प्रोसेस कैन टेक ए फ्रेम फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से भी यूज कर सकते हैं, और जितने फ्रेम्स आपके और अदर अवेलेबल हैं उसमें से भी यूज कर सकते हैं, यानी ग्लोबली हम यूज कर सकते हैं। तो बट देन प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम कैन वेरी ग्रेटली। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल रिप्लेसमेंट में जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है वो वेरी करेगा। ठीक है, और ग्रेटली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को, यानी कि एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट ग्रेटर थ्रूपुट तो मोर कॉमन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपकी थ्रूपुट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ग्लोबल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप सिर्फ लोकल नहीं है, यानी कि उस पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आपको कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में अवेलेबल मिल गया तो उसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी थ्रूपुट बढ़ जाएगी, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इफिशिएंट हो जाएगा प्रोसेस आपका, ग्लोबली यूज करेंगे हम। तो प्रोसेस कैन नॉट कंट्रोल इट्स ओन पेज फॉल्ट रेट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी भी प्रोसेस होंगी, वो अपना खुद का पेज फॉल्ट जो रेट है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेजिंग बिहेवियर ऑफ अदर प्रोसेस। तो जितनी भी प्रोसेस आपकी रन कर रही क्यू में है, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। फ्रेशिंग क्या होता है, जब भी देखेंगे आप, इफ ए प्रोसेस यूजेस ए सेट ऑफ एक्टिव पेज। अब आपके एक्टिव पेजेस कितने वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, वो चेक करा जाएगा एक्टिव पेजेस, यानी कि कितने पेजेस आपके एलोकेट करे जा रहे हैं प्रोसेस के लिए। नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स इज लेस देन दैट। ठीक है, जितने पेजेस होंगे तो एलोकेटेड फ्रेम्स आपकी उससे कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि एक फ्रेम में ये देखेंगे आप कितने पेजेस ले रहे हैं एक साथ, 3 पेजेस या 4 पेजेस। पेज फॉल्ट क्या है, रिप्लेस सम एक्टिव पेजेस। अब पेज फॉल्ट हमें रिमूव करना है, तब क्या करेंगे हम, एक्टिव पेज के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बट क्विकली नीड रिप्लेस्ड एक्टिव फ्रेम बैक। तो यहाँ पर क्विकली हम रिप्लेस करेंगे एक्टिव जो फ्रेम जो हमारी है, कौन सी फ्रेम हम चूज कर रहे हैं उसे हम बैक करेंगे क्विकली ए पेज फॉल्ट अगेन एंड अगेन। तो जब भी पेज फॉल्ट आकर होगा, हम उसे फौरन रिप्लेस करेंगे पेज फॉल्ट को। ठीक है, फौरन करते हैं, क्विकली अगर करते हैं तो। फ्रेशिंग क्या चीज़ है हमारी, ए प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। ठीक है, तो पेज फॉल्ट कैसे रिमूव होगा, कोई प्रोसेस है, हम हमें फौरन क्या करना है, स्वैपिंग करना है, स्वैपिंग इन एंड आउट। ठीक है, जब भी हम स्वैपिंग करेंगे, तभी पेज विद द हेल्प ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम पेज को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि पेज फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। ओएस मॉनिटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, उसे भी मॉनिटर करता है सारी चीज़ को। तो ये देखेंगे हम सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका हाई है और लो है। इफ लो, इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर कम हो रहा है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा दो।
यानी कि हम वी कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट ए टाइम, ठीक है, टू इनहांस द सीपीयू यूटिलाइजेशन। जब आप देखेंगे एक साथ कई प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि नेट पे भी काम कर रहे हैं, कई विंडोज आपने ओपन कर रखी है, कई प्रोसेस आप रन करवा रहे हैं, तब सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जितनी प्रोसेस आप यूटिलाइज कर कम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ओएस मॉनिटर करता रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो थ्रैशिंग क्या है आपका, इफ ए प्रोसेस यूजेस अ सेट ऑफ एक्टिव पेजेस, तो जितने एक्टिव पेजेस यूज करेगा तो दैट इज कॉल्ड द थ्रैशिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आप ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलर इंक्रीजेस मल्टीपल, तो यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर हम यूज करेंगे मल्टीपल, जो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग इनहांस करने के लिए, ठीक है, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका क्या होगा, यहाँ जब भी आप सीपीयू शेड्यूलर यूज करेंगे, इंक्रीज करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, तब क्या कर रहे हैं, पेज फॉल्ट, मोर पेज फॉल्ट हो सकते हैं, ड्रॉप इन सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, पेज फॉल्ट इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। तो यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे पेज फॉल्ट आपका बढ़ जाएगा जब भी थ्रैशिंग, यानी कि इस तरह का प्रोसेस आपका टेक प्लेस करेगा, जहाँ पर यूज करेंगे जबकि थ्रैशिंग प्रोसेस को। तो यहाँ पर ये देखें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग देखें किस तरह से आपका एक्टिव पेजेस रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन ये देखेंगे आप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, हाई हुआ, यानी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ही आपकी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पीक पे पहुंची यहाँ, तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा, उसके बाद में अचानक देखेंगे सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो गया। अगर आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि जितनी प्रोसेस आप रन कर रहे थे, यहाँ पर आपने एंड कर दिया, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका एंड हो गया, ठीक है। ठीक है, थ्रैशिंग का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, लोकल रिप्लेसमेंट हम यूज कर सकते हैं, वन प्रोसेस कैन नॉट स्टील फ्रेम्स फ्रॉम अदर प्रोसेस, प्रोवाइड ए प्रोसेस एज मैनी फ्रेम्स एज नीडेड। तो ये थ्रैशिंग प्रोसेस है आपका, किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, या तो लोकली रिप्लेसमेंट करेंगे किसी पेजेस को, या वन प्रोसेस कैन नॉट स्टील फ्रेम्स, ठीक है। नाउ जस्ट वी आर स्टॉपिंग हियर।